कर लेते हैं लाहौर का, जहां से हैदर खरल हमारे साथ हैं। हैदर, आप बताइए, आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर हैं? वहां पर कैसी गहमा गहमी है? वोटर्स पहुंच रहे हैं? मैं मौजूद हूँ हल्का NA 129 में और पोलिंग स्टेशन नंबर जो है वो 318 है। इकबाल टाउन का ये इलाका है। अगर गहमा गहमी बात की जाए सूरत हाल की, तो अभी तक हमें रश देखने को नहीं मिल रहा। तकरीबन 1 घंटा से ऊपर जो टाइम है वो गुजर चुका है और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 जो वोट हैं वो अभी तक कास्ट किए गए हैं। जो 7 से 8 वोटर हैं उन्होंने आके वोट दिया है। इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अभी नहीं बाहर निकले और सुबह का टाइम है और आज छुट्टी का दिन भी है, तो जो शहरी हैं वो आराम से ही बाहर निकलेंगे। और तकरीबन अगर बात की जाए तो 1-2 बजे के जो 1-2 बजे पता चलेगा कि जो शहरी हैं उनका रुझान क्या रहता है। ज़िमनी इंतखाबात हैं तो ज़िमनी इंतखाबात में वैसे भी टर्न आउट कम देखने को मिलता है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अभी टर्न आउट कम ही है। लोग ज़्यादा तादाद में अभी वोट कास्ट करने नहीं आ रहे। जैसे टाइम गुजरेगा उसके बाद लोगों की तादाद में इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक कम है। अगर बात की जाए हल्के की, तो हल्के में NA 129 में टोटल 17 जो कैंडिडेट हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं और जिसमें मुस्लिम लीग नून के हाफिज नमान और PTI की हमायत याफ्ता जो अरसलान अहमद है उनमें मुकाबला बताया जा रहा है कि होगा। और मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है वो स्ट्रॉन्ग बताए जा रहे हैं कि इस हल्के में देखने को मिल रहे हैं और जो रिज़ल्ट हैं वो भी उनके हक में देखने को मिलेंगे जब आना शुरू होंगे। 8 बजे यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और किसी वक्फे के बगैर ये अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो जाएगा और उसके बाद रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर गहमा गहमी की बात की जाए तो जो ये एक शहरी इलाका है और यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी जो कैंपेन है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज़ोरों शोर से चलाई और घर घर जाकर कैंपेन की गई और जलसे किए गए, रैलियाँ निकाली गई और जो वोटर हैं मुस्लिम लीग नून के उनको मुतहरिक किया गया। दूसरी जानिब बात की जाए PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की, तो उनकी जानिब से उस तरह से कैंपेन होती हुई नज़र नहीं आई जिस तरह से PTI का जो वोटर है आम जो इंतखाबात होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। काफ़ी उसमें जोशो खरोश पाया जाता है, लेकिन अभी इस इलेक्शन में वो जोश हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि PTI ने मुख्तलिफ हलकों में बाइकआउट किया हुआ है और यहाँ पर जो PTI की हमायत हासिल है अरसलान अहमद को और वो PTI की हमायत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हल्का NA 129 है। यहाँ पर जो मियाँ अजहर है उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद जो PTI की क़यादत है उन्होंने फैसला किया था उनके बेटे हमाद अजहर को इलेक्शन लड़वाने का, लेकिन हमाद अजहर की जानिब से इलेक्शन नहीं लड़ा गया। उन्होंने जो उनके जो साथी हैं अरसलान अहमद उनको टिकट दिलवाया और अब वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के मुकाबले में खड़े हैं। अगर दीगर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात की जाए तो मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं वो PTI के नाम पर जो वोट है वो भी मांग रहे हैं और बताया जा रहा है कि अगर जो कैंडिडेट है उनको PTI के नाम पर वोट पड़ता है तो जो PTI का वोट है वो डिवाइड होता नज़र आ रहा है। उसको डायरेक्ट जो फ़ायदा है मुस्लिम लीग नून को होगा। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़े सख्त इंतज़ामात देखने को मिले हैं मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर और जो पुलिस के एहलकार हैं वो तैनात हैं। मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनके एहलकार भी तैनात हैं और सख्त चेकिंग के बाद पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है और जो अदारे हैं वो मुतहरिक हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बात की जाए तो अभी तक ऐसी कोई गहमा गहमी देखने को मिल नहीं रही। ठीक है हैदर खरल, साथ ही मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तफसीलन हमें आगाह करे थे हैदर खरल, जबकि लाहौर से अली चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और फैसलाबाद से सैयद हुसैन शाह भी हमारे साथ ही हैं। सैयद हुसैन शाह का रुख कर लेते हैं। सैयद हुसैन शाह, बताइए कि आप इस वक्त कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या वोटर्स पहुँच रहे हैं या वहाँ पे भी अभी वोटर्स की तादाद कम है?
बिल्कुल, मैं इस वक्त NA 104 के हल्का NA 104 के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, जो कि इस्लाम नगर में वाक़या है। यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि 1 घंटे से तो इलेक्शन जो है कैंपेन जो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल था वो तातील का जो शिकार था। और लेकिन अभी जब वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, तकरीबन 20 मिनट पहले सिर्फ एक वोट यहाँ पर डल सका। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए लोगों की वोट कास्ट करने के लिए, तो इतना रश यहाँ पर नहीं मिल रहा। यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स बाहर बिठाए गए हैं वो सारे खाली हैं। कुर्सियाँ जो हैं वहाँ पे 1-2 बंदे बैठे हुए हैं और वोट कास्ट करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। NA 104 में जो मुकाबला समझा जा रहा है वो साबका अपोजिशन लीडर राजा रियाज के बेटे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनको टिकट दिया गया है, राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान के दरमियान मुकाबला हो रहा है। जो तवक्को की जा रही है कि इन दोनों के दरमियान जो मुकाबला है वो सख्त होगा। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, वोट कास्ट करने के लिए लोग इक्का दुक्का मौजूद थे, जो 1-2 वोट कास्ट करने के बाद चले गए हैं। ओवरऑल फैसलाबाद का जो NA 104 का जो हल्का है, हर जगह जो पोलिंग स्टेशन है, जो अभी तक की इतलात मिल रही हैं, वोटर जो है वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे। सुबह का टाइम है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वोटर जो है वोट कास्ट करने के लिए निकलना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकाट किया गया है मुकम्मल। जो फैसलाबाद के 5 हल्के हैं, तो एक वजह ये भी है कि जो वोटर निकलने की जो नहीं निकले, एक वजह ये भी बताई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकाट किया गया है।